आज की इस वीडियो के अंदर मैं करूंगा 1,20,000 रुपए का पीसी बिल्ड। मुझे पिछली वीडियो के अंदर काफी रिक्वेस्ट आई थी कि 1,20,000 की पीसी बिल्ड करो, तो आज की वीडियो के अंदर मैं 1,20,000 की पीसी बिल्ड ही करूंगा। वैसे तो मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि 80,000 रुपीज के अंदर इंटेल की बिल्ड भी करो, लेकिन उसकी रिक्वेस्ट थोड़ी कम आई थी, तो इसलिए हम किसी अगली वीडियो में करेंगे। वो आज की जो बिल्ड होगी 1,20,000 रुपए की काफी तगड़ी बिल्ड होगी, काफी अच्छी बिल्ड होगी। आपकी 1080p की गेमिंग काफी अच्छी कराएगा, वीडियो एडिटिंग कराएगा आपको और लाइव स्ट्रीमिंग भी करवा देगा आपको, और इस पीसी को आप इन फ्यूचर काफी अच्छे लेवल के ऊपर अपग्रेड कर सकते हो। तो इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आपको कोई पीसी बिल्ड करवाना है तो मुझसे भी करवा सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है, आप वहां पे कांटेक्ट करें, अपना बजट दें, मैं आपको आपके बजट के हिसाब से बेस्ट पीसी बिल्ड प्रोवाइड करूंगा, और जी मेरा आपसे वादा है। वेल तो टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते हैं आज की बिल्ड की तरफ, जो कि है 120K की पीसी बिल्ड। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके सीपीयू के बारे में। सीपीयू हम यूज करेंगे इसके अंदर एक Ryzen 5 का 3600, ये आपको 6 कोर और 12 थ्रेड्स के ऊपर मिलता है। बेस फ्रीक्वेंसी वगैरह जो है इसकी मैं यहाँ मेंशन कर दूंगा। और ये जो सीपीयू DDR4 की रैम सपोर्ट करता है, DDR3 की रैम सपोर्ट नहीं करता, जो कि एक प्लस पॉइंट है। सॉकेट की बात करें तो ये AM4 सॉकेट के ऊपर आता है, और इस सॉकेट के ऊपर बहुत सारे सीपीयू लग जाते हैं इजीली। वेल ये सीपीयू आपको आज की मार्केट के अंदर पड़ता है तकरीबन 18 से 20,000 रुपए का, डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। फैसलाबाद के अंदर 18 से 19,000 रुपए का है, लाहौर वगैरह कराची वगैरह में प्राइसेस की ऊपर भी होगी नीचे भी होगी, वो डिपेंड करता है आपकी मार्केट के ऊपर कि आप कहां से बिलोंग करते हैं। सीपीयू के बाद हम बात करते हैं इसके मदरबोर्ड के बारे में। मदरबोर्ड इसके अंदर हम यूज करेंगे B450M, जिसके अंदर की आपको 4 रैम स्लॉट्स मिलेंगी और DDR4 की रैम स्लॉट होंगी। ये मदरबोर्ड आपके Ryzen 5 2600 से लेके 5600 तक इजीली सपोर्ट करता है, यानी कि आप इसके ऊपर काफी अच्छे लेवल के ऊपर अपना पीसी अपग्रेड कर सकते हो। और ये मदरबोर्ड जो है 2 रैम स्लॉट साथ भी आता है और 4 रैम स्लॉट साथ भी आता है। अगर आपको 2 रैम स्लॉट्स वाला चाहिए तो आपको 18 या फिर उससे नीचे मिल सकता है, जबकि जो 4 रैम स्लॉट्स वाला है वो 18 से ऊपर ही है और 20 तक जाता है। और ये प्राइस है फैसलाबाद की मार्केट है, कहीं और प्राइस जो है डिफरेंट हो सकती है, ऊपर नीचे हो सकती है, तो वो आप मैनेज कर लेना। बाकी मदरबोर्ड के बाद हम बात करते हैं इसकी रैम के बारे में, जो कि काफी हॉट टॉपिक है। आपको पता है कि रैम बहुत महंगी हो चुकी हुई है, बहुत ज्यादा महंगी हो चुकी हुई है। लाइक जो रैम पहले 4,000 रुपए की थी, वही सेम रैम 12 से 14,000 रुपए की हो चुकी हुई है। मैं 8GB रैम की बात कर रहा हूँ, 16GB रैम की बात नहीं कर रहा। तो रैम जो है काफी महंगी हो चुकी है, इसलिए हमें बजट मैनेज करना पड़ना है। रैम जो है हमें थोड़ी कम लगानी पड़नी है, लाइक 16GB लगानी पड़नी है, जो कि इनफ है यार, आजकल भी गुजारा कराई देगी, आपकी बुरी नहीं है ये। तो इसलिए हम आज ही पीसी बिल्ड के अंदर यूज करेंगे 16GB रैम, जो काफी अच्छी रहेगी, बेहतरीन रहेगी, आप काफी अच्छी मल्टीटास्किंग करवा देगी। रैम जो हम यूज करेंगे 8GB की 2 स्टिक यानी 16GB, वो होनी चाहिए 266 मेगाहर्ट्ज की। हम 3200 मेगाहर्ट्ज की रैम यूज नहीं कर रहे, अगर हम वो यूज करेंगे तो जो खाली रैम है हमारी सिर्फ वही 25,000 रुपए की आएंगी। तो इसलिए हम रैम जो है थोड़ा बजट कम करके उसको 18,000 रुपीज की हम लेंगे, 2600 मेगाहर्ट्ज की, जो कि हमारे लिए इनफ रहेगी। इतना कोई डिफरेंस है भी नहीं उन दोनों के दरमियान। वेल रैम के बाद हम बात करते हैं इसकी स्टोरेज के बारे में। स्टोरेज भी काफी महंगी हो चुकी है रैम की तरह, सारी मेमोरी चिप्स ही महंगी हो चुकी है, चाहे वो SSD हो, चाहे वो रैम हो, चाहे वो हार्ड ड्राइव हो। हार्ड ड्राइव भी महंगी हो चुकी है भाईजान, हार्ड ड्राइव भी महंगी हो चुकी हुई है, चाहे वो NVMe हो, सारी महंगी हो चुकी हैं। तो अब हमें ना जरा बजट वगैरह मैनेज करना पड़ेगा। तो मजबूरन 1,20,000 रुपए के अंदर भी हमें 128GB की SSD और 500GB की हार्ड ड्राइव यूज करनी पड़ी है। अगर आप चाहते हैं, अगर आपको जरूरत हो तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, लाइक 256GB की SSD लगवा ली और 1TB की हार्ड ड्राइव लगवा ली। वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको जितनी नीड है आप उतनी लगवा सकते हैं। 128GB की जो SSD है वो आपको पड़ती है तकरीबन 4,000 रुपए की, और जो हार्ड ड्राइव है 500GB की वो भी आपको पड़ती है तकरीबन 3,000 रुपए की। स्टोरेज की बात हम बात करते हैं इसके कूलर के बारे में। कूलर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, स्पेशली इस सीपीयू के लिए, क्योंकि सीपीयू काफी तगड़ा है, काफी पावरफुल है, तो हीट भी काफी जनरेट करता है और इसको ठंडा करना काफी जरूरी है। अगर ठंडा ना करे इसको तो ये खराब भी हो सकता है। तो कूलिंग के लिए हम यूज करेंगे एक 4 हीट पाइप या 6 हीट पाइप वाला कूलर, जो कि आपको पड़ेगा तकरीबन 4 से 5,000 रुपए का। अगर आप यूज मिले तो आपको 2 से 3,000 का भी पड़ सकता है। वेल अगर मैं होता तो मैं यूज लेता, क्योंकि पैसे बचाने में तो पैसे बचाऊंगा। अच्छा मैं आपको इन्फॉर्म करता चलूं कि सारी जो चीजें होंगी, सारी हम चीजें यूज कर रहे हैं, सारी यूज होंगी, सीपीयू से लेके जीपीयू तक, ईच एंड एवरीथिंग यूज होगी, केसिंग तक भी यूज होगी, क्योंकि इस बजट के अंदर जो है न्यू चीजें आती नहीं है। अगर न्यू चीजें हम लगवाएं इसके अंदर तो वो काफी महंगी हो जाती हैं। हाँ कुछ मदरबोर्ड जो है वो आपको न्यू मिल सकते हैं, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि आप यूज ले लें, क्योंकि पैसे बचाओ, उससे यार वारंटी जो है आपको शॉपकीपर दे ही देता है। वेल सीपीयू कूलर के बाद हम बात करते हैं इसकी PSU के बारे में। PSU हम यूज करेंगे 500 वाट की ब्रांडेड पावर सप्लाई, जो कि आपको मिलेगी 80+ ब्रॉन्ज की सर्टिफिकेशन के साथ। ये PSU आपको तकरीबन 7 से 8,000 रुपए की पड़ेगी, और आपने कोई चाइनीज पावर सप्लाई नहीं लेनी, क्योंकि चाइनीज सप्लाई के अंदर आपका वोल्टेज ड्रॉप का इशू होता है, जो कि आपके पीसी को डैमेज कर सकता है। तो इसलिए हमने पीसी को डैमेज बिल्कुल नहीं करना, हमने रिस्क बिल्कुल नहीं लेना। हमने लगवानी है 500 वाट की 80+ ब्रॉन्ज की PSU, जो कि आपको पड़ेगी तकरीबन 7 से 8,000 रुपए की। PSU के बाद हम बात करते हैं इसके केसिंग के बारे में। केसिंग हम यूज करेंगे सिंपल नॉर्मल टावर केस, 12 से 13,000 रुपए का खाली केस आएगा 8GB। तो अगर हमने 8GB केस लगवा लिया तो बाकी हम जीपीयू कहां से पूरा करेंगे, तो इसलिए हम यूज करेंगे एक नॉर्मल सिंपल टावर केस, जो कि आपको पड़ेगा तकरीबन 2,000 रुपए का। अगर आपने लगवाना ही है तो आप लगवा सकते हैं, लाइक आप जीपीयू थोड़ा डाउनग्रेड कर लें, आप जीपीयू हल्का लगवा लें, तो आप उसके अंदर गेमिंग केस इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप जो है सिंपल केस लें और जीपीयू जो है वो तगड़ा लगाएं, क्योंकि हर किसी को परफॉर्मेंस चाहिए, लुक्स वगैरह तो 4 दिन का शौक होता है, वो वैसे भी बाद में कोई नहीं देखता। जो है परफॉर्मेंस को फोकस करें, आप लोग एक सिंपल नॉर्मल टावर केस, जो कि आपको पड़ेगा 2,000 रुपए का सिर्फ। और केसिंग के बाद हम बात करते हैं इसके जीपीयू के बारे में। जीपीयू की मैं आपको दूंगा 2 ऑप्शन, एक AMD की और एक एनवीडिया की। पहले हम बात करते हैं AMD के बारे में। AMD का हम यूज करेंगे RX 5700। ये आपको 8GB के अंदर DDR6 की मेमोरी देता है, जो कि आजकल के दौर के लिए काफी अच्छी है और
काफी बेहतरीन जीपीयू है। गेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो जीपीयू काफी अच्छा है। स्ट्रीमिंग और एडिटिंग के अंदर भी काफी अच्छा जीपीयू है, लेकिन इतना अच्छा नहीं जितना एनवीडिया का है। वेल ये जीपीयू जो है आपको पाकिस्तानी मार्केट के अंदर तकरीबन पड़ता है 45,000 रुपीज का, और 45,000 रुपीज के हिसाब से काफी अच्छा जीपीयू है गेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर हम बात करें एनवीडिया के बारे में, एनवीडिया का हम यूज करेंगे GTX 1660 सुपर। ये जीपीयू काफी अच्छा है, काफी आउट क्लास जीपीयू है। ये आपको मिलता है 6GB DDR6 और 192 बिट। काफी बेहतरीन जीपीयू, काफी अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा आपको, चाहे वो गेमिंग हो, चाहे वो एडिटिंग हो, चाहे वो स्ट्रीमिंग हो, चाहे वो जो मर्जी हो। अपने प्राइस के हिसाब से जीपीयू काफी अच्छा है, और अगर मैं होता आपकी जगह तो मैं ये जीपीयू ही लेता। ये जीपीयू जो है आपको 43 से लेकर तकरीबन 47 तक मिलता है, डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। यहाँ पे फैसलाबाद के अंदर 45 का मिल जाता है, लेकिन रावलपिंडी वगैरह में 43 का मिलता है, और दूसरी जगह पे 47 तक मिल सकता है। तो डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर, आप जिस मार्केट से हैं आपको उतने का ही मिलेगा। और अगर तो आप कंफ्यूज है इन दोनों में से कौन सा जीपीयू आप लें, तो मैं आपको कहूंगा कि आप जो अगर आपने गेमिंग करनी है तो 5700 लें। अगर आपने साथ वीडियो एडिटिंग भी करनी है तो आप लें 1660 सुपर, जो ये काफी अच्छा है, जिसके अंदर के आपको क्यूडा कोर्स मिलते हैं जो कि मोस्टली सॉफ्टवेयर ज्यादा सपोर्ट करते हैं। तो ये कंप्लीट पीसी आपको पड़ता है तकरीबन 120 से लेके 1,25,000 रुपए तक। इससे ऊपर ही जाएगा, इससे नीचे नहीं आएगा। 120 से लेके 125 या 127 तक जाएगा। इससे ऊपर शायद ही जाए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उससे ऊपर भी जाएगा। वेल ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की पीसी बिल्ड अच्छी लगी है तो एक सब्सक्राइब तो मेरा बनता है। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।